क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। हम लोग डेली करंट अफेयर के जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपको लगातार मिलता रहेगा और ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर के आपको 15 सितंबर तक के आपको लगातार सारे सेक्शन के आपको करंट अफेयर मिलेंगे। ठीक है, आज करंट अफेयर का जो है 5वां पार्ट है और इसी तरह के आपको लगातार पार्ट में लगातार आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे और आप डेली आप करंट अफेयर 1 घंटा डेली पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के लास्ट में आप करंट अफेयर पढ़ते हैं इसलिए जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं, इसलिए हमें करंट अफेयर जो है भी एक सब्जेक्ट की तरह उसको पढ़ना है, तभी हमें करंट अफेयर याद होगा। क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है 30 या 35 प्लस क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? चावल जो वहाँ होता है तो उस चावल का नाम ही है मिर्चा चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है। और यह चावल इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और इसको जब राइस में बदला जाता है तो इसका देखो रंग थोड़ा ब्राउन हो जाता है। और ये जीआई टैग किसको दिया गया है? तो ये बिहार को दिया गया है। ठीक है, तो बिहार में मिर्चा चावल होता है और इसको जीआई टैग दिया गया है। और बिहार को पिछली साल 2022 में जो है मखाना को दिया गया था जीआई टैग, तो इस बार मिर्चा चावल को दिया गया है। तो ये बीपीएससी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है UTSAH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये दो जो है पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ये आपसे पूछा जाएगा ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा। ठीक है, UGC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और साथ में जो है प्रोफेसर की जो ट्रेनिंग हो सके और उनको अच्छे से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सके जिससे वो रिसर्च अच्छे से कर सके। तो ये पोर्टल कौन जारी किया है? तो ये UGC ने जारी किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंद हिंदी, इसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो भारतीय सेना और किस देश की सेना है जो ये नौसेना ने अभ्यास किया है, ये सैन्य अभ्यास किया है? तो ये है आपका सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, तो सऊदी अरब की नौसेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर के ये सैन्य अभ्यास किया और इसका नाम रखा गया है अल मोहेद अल हिंदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा पूछा जाएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बताओगे आप लोग कि पुलिस के द्वारा। और वो किस राज्य की पुलिस है? तो उत्तराखंड राज्य की पुलिस है। और पर्यटन और जो है तीर्थ स्थलों की स्वच्छता के लिए किया गया है उत्तराखंड की सरकार ने और उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, इससे पर्यावरण प्रदूषण को ना होने दिया जाए, ये भी इसका एक एजेंडा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा साइंस टेक की क्वेश्चन है ये। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा बनाया गया है? ठीक है, तो अभिनव राज्य किसे घोषित किया गया है, किसके द्वारा? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा। ठीक है, तो यह राज्य कौन सा है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह राज्य है कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 161वीं रैंक है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है ये एक अंतर्राष्ट्रीय
गैर लाभकारी संगठन है अर्थात एनजीओ है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और ये प्रेस स्वतंत्रता का सूचकांक जारी करती है कि किस देश का प्रेस में स्वतंत्रता ज़्यादा है और वो पक्षपाती प्रेस नहीं है। प्रेस का मतलब यहाँ हो जाएगा समाचार पत्र या जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनकी कितनी स्वतंत्रता है। तो उस देश, इस मामले में हम काफ़ी दुनिया में काफ़ी पीछे चले गए हैं, ठीक है। तो हमारी जो रैंक है वो 161वीं रैंक है, जो काफ़ी दयनीय स्थिति है हमारे देश की, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा ये बहुत फेमस रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आसियान में 10 देश हैं और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज किया गया है भारत के साथ। तो 10 देश और भारत इसमें शामिल हैं। और मेजबानी किस देश में की गई? मेजबानी का मतलब होता है किस देश में उसका आयोजन हुआ है। तो यह है आपका सिंगापुर में, ठीक है। और आसियान में टोटल 10 देश हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इसमें 10 देश कौन कौन से हैं? तो म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, ठीक है, और फिलीपींस है। ये सारे देश मिलकर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब देश मिल करके ये एक्सरसाइज किए हैं। किसके साथ? भारत के साथ। नौसेना का एक्सरसाइज है और ये सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पहली बार हो रहा है। जो अगर पहली बार हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज किस देश में किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नागरिक विमानन मंत्रालय। नागरिक विमानन मंत्रालय ये वायुयान से संबंधित मंत्रालय है कि घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल्स में भाग लेगा। इसका मतलब क्या है? यह पहले मैं मतलब आपको बता देता हूँ। जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, धुआं निकालते हैं। उससे पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा होने लगा है। तो उसको कम कैसे किया जाए? तो भारत उसके लिए जो गोल बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें भारत कब तक शामिल होने का निर्णय लेगा। तो निर्णय जो भारत ने लिया है ये 2027 तक लिया है कि हम इस मामले में भी कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से, कौन सा तट है जहां से LI-38HD विमान से ADC 150 का सफल परीक्षण किया है? तो ये गोवा के तट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये असम में किया जा रहा है। और भारत माला परियोजना क्या है? तो भारत माला परियोजना एक सड़क परियोजना है। ये सड़क परियोजना कहाँ जा रही है? तो ये आप ऐसे याद रखिएगा कि ये परियोजना जो है गुजरात से लेकर और मिजोरम तक जा रही है। ये सड़क परियोजना है और ये पूरे भारत को सड़क के माध्यम से बॉर्डर को जोड़ा जा रहा है। तो उसी का लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया? जब कोई देश, किसी देश में कोई आपदा आ जाती है और भारत अगर वहाँ उस आपदा या कोई ऐसी घटना से जुड़े हुए जो ऑपरेशन चलाता है तो वहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशन करुणा किस देश में चलाया गया था? म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में चक्रवात मोर्चा आया था, वहाँ कई लोग प्रभावित हुए थे। तो भारत ने ऑपरेशन करुणा चला करके वहाँ के लोगों को बचाया था। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं, किस देश में हुआ, चाहे वो सूडान में हुआ हो, चाहे वो तुर्की में हुआ हो, चाहे वो आपका जो है यूक्रेन में हुआ हो, ये सारे घटना से जुड़े हुए ऑपरेशन भारत के आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है
A.K. मोहंती को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्थान ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो सारथी नामक कार्यक्रम एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, ठीक है, तो नीति आयोग और कौन सी संस्था मिलकर के सारथी नामक कार्यक्रम चलाए हैं? तो यह हो जाएगा यूजीसी। तो नीति आयोग यूजीसी ने मिलकर के 100% महाविद्यालयों में दाखिला लाया जाए, जिससे बच्चों का जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं वो ना करने पाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य में बनाई जा रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह है उड़ीसा में। होता क्या है, तटीय कटाव कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये उड़ीसा है, तो यहाँ चक्रवात आता है, तो चक्रवात आने से या फिर नदी में बाढ़ आ जाने से या फिर लगातार जो है जो समुद्र ज्वार भाटा आता है, तो ये समुद्री का जो तटीय क्षेत्र होता है ये कटता चला जाता है। ठीक है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार सागर का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों से जो विस्थापित हो जाते हैं, जैसे मान लें यहाँ जो लोग रहते हैं उनको विस्थापित कर कहीं और स्थापित किया जाता है, तो उनको जहाँ स्थापित किया गया तो देश की पहली कॉलोनी वे पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य में बनाई गई है? उड़ीसा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जयंत विष्णु नालीकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो G7 के सम्मेलन में अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे जापान, ठीक है, और ये कौन सा हुआ था? 49वां हुआ था। ठीक है, G7 सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन बना करके। पहला ऑप्शन है, यह सम्मेलन 19 से 21 मार्च 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया। हिरोशिमा में जहाँ पे बम गिराया गया था, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी गए भी थे। दूसरा है, इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये भी बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्य योजना को भी रखा है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे वाक्य बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 2023 में किसे दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, अच्छे प्रशासन को चलाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस देश में माइट्रोकार्डियल टनल उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? तो इस तरह के साइंस टेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर बहुत पूछे जाते हैं। ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये घटना हुई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की ओर से कौन गया था? तो ये गए थे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मेहती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये जनजाति अभी हाल में चर्चा में रही है। तो ये जनजाति कहाँ है? मणिपुर में है। जो वहाँ पे लगातार मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, तो इस जनजातियों से इसका संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा? ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार या राइट टू वॉक का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये किस जो है राज्य में है? ऐसा भारत का पहला राज्य है, वो है पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत हटके क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब इसका आंसर है।
चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। ठीक है, और याद रखिएगा पटना के हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और नई दिल्ली वाले का नाम है इंदिरा गांधी, और अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो सतत विकास लक्ष्य जो है 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं, और इसको ट्रैक करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है भोपाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सहायता हासिल की या सफलता हासिल की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, ये भी साइंस टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? ठीक है, तो ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये है चेन्नई मेट्रो को प्रदान किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 12-13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हिंद महासागर सम्मेलन है, वो भी 6 नंबर का है, तो ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसका जो आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी और नीति आयोग ने मिलकर के सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह नामक एक जो है क्या जारी किया है? कार्यक्रम जारी किया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया है? जनमत संग्रह की इंग्लिश होती है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम कराया गया है, याद रखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसा लिखा है कि उस संविधान पुनः लिखा जाए, संविधान को फिर से लिखा जाए। तो जनमत संग्रह कराने का मतलब है जनता से खुद पूछा जाएगा कि जनता संविधान लिखने के लिए राजी है या नहीं। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो तुर्की ने उसको मंजूरी दिया, क्योंकि नाटो में नियम है कि सभी देश मंजूरी देंगे तभी होगा। तो ये अंतिम देश तुर्की ने मंजूरी दे दिया। तो कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? फिनलैंड। और ये क्वेश्चन 100% मैं दावा कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नाटो जुड़ा हुआ है, और नाटो के कारण ही इस समय रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। और रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड, जिसकी सीमा रूस से लगती है, इस नाटो का 31वां सदस्य बना है। और यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध का कारण भी यही है, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता था और रूस ने इसका विरोध किया और उस पर हमला कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था? तो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया है, किस पार्टी को दिया गया है? आम आदमी पार्टी को। तो इसमें वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 राष्ट्रीय पार्टियों से दर्जा वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतने याद रखिएगा। लगातार आपको हमारे चैनल द्वारा और क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।